नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं अलीस कोसर। पहले तो आपका अपनी माटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करना चाहूँगा। और आज अपनी माटी ने जो मुझे मौका दिया है एक राइटर का रिव्यू करने का, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब मेरी पर्सनली प्रॉब्लम जो थी लिखने की, कहानियाँ लिखने में, वो ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब मैंने बुक पढ़ी थी मैंने, उसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो आज के दौर में ज़रूरी नहीं है कि वो हर आदमी को आए। जो कुछ शब्द आ जाते हैं आपको हिंदी में जो कठिन लगते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमको आज के दौर में लिखना है तो उस दौर में हमको कैसे लिखना चाहिए, इस कारण मैंने फर्स्ट बार ओगट ली थी। क्योंकि वो आज के राइटर ने लिखी थी, तो मेरा ओगट लेने का यही था। मैंने ली और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। नीलोत्पल मृणाल जी, जिसका हम आज रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने ओगट लिखी। और ओगट जब मैं लेने गया और लेके आया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो पहले मैं नीलोत्पल मृणाल को पहली बात तो मैं जानता भी नहीं था कि कौन है क्या है, मैं नहीं जानता था। मैंने ओगट ली और एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि ओगट पढ़ो, मैंने पढ़ी। तो जो तरीका उन्होंने जो लिखा है, जैसे जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जब आप फर्स्ट ओगट स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर एक चाय की टपरी के वहाँ पर दिनचर्या शुरू होने का वो एक होता है कि लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तभी बैरागी पंडित जी का आना होता है। तो नीलोत्पल मृणाल जी लिखते हैं कि बैरागी पंडित जी सुबह की फजर की जो अजान होती है उससे उठकर उस अजान से उठकर वो पूजा के लिए उठते थे और नहा धोकर पूजा करते थे। तो ये, और उन्होंने लिखा कि ये जो चीज़ थी वो गांव में देखने को मिल सकती थी। अब इतनी अच्छी बात को जिस तरीके से उन्होंने लिखा वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि ये ख्याल सबके मन में आते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा, लेकिन उसे दर्शाना, उसे पेज पर कैसे उतारना है, और जो तरीका होता है वो नीलोत्पल मृणाल जी का काफ़ी अच्छा है। और अगर पर्सनली मुझे देखा जाए इससे कि मुझे क्या हुआ है इससे पढ़ के, तो पहली बात तो ये कि जब मैं ओगट पढ़ रहा था तो मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं सिटी में या कस्बे में हूँ। मुझे लगा कि मैं उसी बिहार के गांव में हूँ जहाँ के जो कि वो ओगट है, जहाँ के वो फुक्कन मियाँ है, जहाँ के वो बिरंचीदा है। मुझे लग रहा था कि मेरी बस्ती की कहानी है। इतना अटैचमेंट जो लिखावट होती है उसका इतना अटैचमेंट हो गया था। अब बीच में एक और उन्होंने, जब आप पढ़ते हैं कि मधु के साथ जब गलत होता है और जब बिरंची को पता चलता है कि इतना गलत हो गया और मधु चुप, मतलब कुछ कह नहीं पा रही, तो वहाँ उन्होंने जो लिखा था कि औरतें हमारे समाज में इतना सहकर भी कुछ नहीं बोलती थी, और भी कुछ लिखा था जो मैं भी भूल रहा हूँ, पर वो इतनी बात अच्छी थी। और जो तरीका था वो शायद आपको खटक सकती है, वो एक ताना था समाज के लिए, पर जिस तरीके से लगा वो समझने वाले समझ सकते हैं। ये जो बात होती है ना कहने की, कई बार आप कुछ बात कहना चाहते हो और वो ताना बन जाए तो आपके लिए हानिकारक होता है। लेकिन वही बात अगर आप सलीके से कहो और सामने वाला समझ भी जाए और उसे ताना भी मान भी ले, तब भी आपको कुछ नहीं कर पाए, तो वो बात में दम है। क्योंकि वो बात का सलीका जो अच्छा है वो था। और नीलोत्पल जी का तो लिखने का तरीका, पहला तो लिखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, और काफ़ी हद तक मैंने कोशिशें की हैं उस तरीक़े को अपने कहानियों में लाने की, और काफ़ी मतलब इम्प्रूव भी हुआ है मेरा तरीका उससे। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो बुक्स पढ़ी थी उनमें से बहुत कम, ऐसा नहीं होता है कि आप जितनी बुक पढ़ रहे हो वो सब अच्छी हो या उन राइटरों का तरीका आपको अच्छा लगे या वो कहानियाँ अच्छी लगे। दूसरे उस राइटर को भी शायद अच्छी नहीं लगी हो या वो ज़्यादा बिक रही हो, तो इससे कुछ कह नहीं सकते आप कि वो अच्छी है। तो जितनी बुक पढ़ी थी उसमें उससे ज़्यादा मतलब ओगट का मुझे कनेक्शन ये था कि उसके अंदर किसी एक पक्ष का, उस कहानी में एक पक्ष का कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है। उसमें सबको एक जो हमारे गांव में जो माहौल है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वो आपको सोचना है कि उसमें विलन कौन है। उन्होंने आप पर सौंपा है। और उस गांव का जो अपने गांव, आप उस गांव में बैठे हो और आपको
नज़र आ रहा है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, लेकिन फिर भी वो काम चल रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और वो जो हकीकत होती है गाँव में कि आए दिन कुछ हादसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरा दर्शाया। तो वो जो हकीकत उन्होंने लिखी है तो वो काफ़ी अच्छी है, और मैंने भी काफ़ी अपनी कहानियों में उसको उतारने की कोशिश की काफ़ी हद तक कि मैं भी अपने पड़ोसियों को जानूं। और मैंने कहानी भी फिर एक कहानी तो पड़ोसी के लिए लिख दी, तो मुझे जानने का मौका मिला, मुझे पता चला कि कहानी ज़रूरी नहीं कि आपकी इमेजिनेशन हो, आपके आसपास क्या हो रहा है उस माहौल को देखकर भी आप कहानी लिख सकते हो। और ये हकीकत लिखना ही एक राइटर के लिए बेस्ट है। ये तो आज इतना ही, और आप सबका धन्यवाद। और पहले तो मैं अपनी माटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बैठा कर नीलोत्पल मरनाल जी, जिनका मैं खुद फ़ैन हूँ, उनका रिव्यू मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अपनी माटी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, और आप सभी को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा।